4.3 क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वर्क डन जो है किसी बॉडी के जरिए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के जरिए, किसी भी बॉडी के जरिए और कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हुए, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। फॉर एग्जांपल, यानी एक बॉडी किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करती है और वो चीज जो है वो कुछ डिस्टेंस तय करती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और साथ में क्या कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हुए। तो इसको आपको, इस जो ये एक सिचुएशन दी हुई है, इसको आपको लीनियर इक्वेशन में आपको तब्दील करना है। उसके बाद उसके एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद आपको उसका ग्राफ बनाना है, और जब ग्राफ बना देंगे तो साथ में छोटा सा एक और क्वेश्चन दिया है। वो ग्राफ बनाने के बाद हम देखेंगे कि एक्स की जो वैल्यू है और जब वाई की वैल्यू निकल आएगी तो फिर देखना है कि अगर वो एक्स अगर हमारे पास 1 यूनिट आता है तो जब उसको 2 यूनिट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, और जब x को हम 0 यूनिट यानी 0 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। तो ये खैर बात का क्वेश्चन है। पहले हम ये इसका ग्राफ बना लेते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसको सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन कह रहा है हमको। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, तो कितनी की गई है हम लिखते हैं लेट डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो x है, और उस डिस्टेंस ट्रेवल जो है और उसके ऊपर कितना काम किया गया है, यानी वर्क डन कितना है y है, और कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया है, यानी एक फोर्स जो है वो अप्लाई किया गया 5 यूनिट का, वो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं बताना भूल गया था। तो 5 यूनिट्स का आपको फोर्स दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन के मुताबिक y, इसका ये जो साइन है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना आपके पास वर्क डन उतना आपके पास डिस्टेंस। वर्क डन यानी y हमारे पास वर्क डन है और ये क्या है, डिस्टेंस है। यानी क्वेश्चन के मुताबिक ये कह रहा है कि वर्क डन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब एक चीज आपने साइंस में जरूर पढ़ी होगी, खासकर आपने जो इक्वेशंस वहां पे करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा जब हमारे पास कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, हमारे पास कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स अगर कुछ वैल्यूज होती हैं तो वो इज इक्वल टू में चेंज होती हैं, लेकिन इज इक्वल टू में चेंज होने के साथ साथ वहां पर एक कांस्टेंट का साइन लगता है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, इसी से रिलेटेड हमारे पास वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है। ये हो गया वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। अब ये इक्वेशन जो है ये रिलेटेड है, वर्क डन जो है डिस्टेंस से रिलेटेड। अब इसको फोर्स यानी वर्क डन, फोर्स और डिस्टेंस को किस तरह रिलेट किया जाता है ये आपको साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही कहा प्रोपोर्शनल जो होता है ये चेंज करना है हमें इज इक्वल टू में, तो वर्क डन ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू चेंज। अब मैंने पहले भी कहा जब इसको इज इक्वल टू में चेंज करोगे तो इसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट लगेगा, और कॉन्स्टेंट हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर 5 क्या है, 5 क्या है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये आपके पास वर्क की एक इक्वेशन निकल के आती है साइंस में, यही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, ठीक, यही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। अब वर्क क्या है हमारे पास यहाँ पर y, ठीक, और इज इक्वल टू फोर्स क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 इंटू एक्स, ठीक। अब हम करेंगे y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 5x, ठीक। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन जो कि हमारे पास इक्वेशन चाहिए थी। अब इसमें हम x और y वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे जैसा कि हम निकालते थे। x की वैल्यू हम अपने से देंगे यानी एज्यूम करेंगे, और y की वैल्यू हमारे पास निकल, लगभग कम से कम 2 वैल्यूज हमें इस वेरिएबल को 2 वैल्यूज निकालनी है, तब जाके हमारे पास ग्राफ प्लॉट होगा। तो चलिए इसकी वैल्यूज निकालते हैं। चलिए अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे पास जो इक्वेशन है निकल के आई वो आई y इक्वल टू 5x। अब यहाँ पर देखिए पहले मैंने इसकी एज्यूम यानी x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या रखी है मैंने 1 रखी है यहाँ पर, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 हो गया
5। इसका मतलब है हमारे पास y क्या आता है 5। ये करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, लेकिन समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में, सेकंड में हमने क्या रखा, x की वैल्यू 0 अगर रखेंगे यानी y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स के बदले क्या रखना है 0, तो ये क्या वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 0। तो हमारे पास अगर 0 रखते हैं x तो y भी कितना आता है हमारे पास 0। अब इस वैल्यू को हमें ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है इस ग्राफ के ऊपर आपको दिखाना है कि ये x अगर हम 1 रखते हैं तो y कहाँ आता है। चलिए x हमारे पास ये 1 है, ठीक है, x ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव x नेगेटिव y। अब ये ओरिजिन पॉइंट है यानी 0, तो हमारे पास x की वैल्यू यानी ये यहाँ पे रखेंगे। अब देखेंगे y कहाँ तक, ये y है, y कहाँ तक जा रहा है 5 तक, तो यहाँ से इधर से हम ऊपर जाएंगे, ये बिल्कुल हम ज़्यादा आएंगे यहाँ पर, ये हमारे पास y, ठीक, यानी यहाँ से 1 और यहाँ से 5, ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल हो गया 1 5। अब दूसरा क्या है 0 0, x भी 0 y भी 0, वो तो यहाँ ही पे आएगा। अब आपको क्या करना है, एक स्केल रखना है आपको, इन दो पॉइंट के ऊपर स्केल रख के एक लंबी सी आपको एक लाइन खींच देनी है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अब आप देखिए मैंने स्केल जो रखा था, स्केल रख के मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी है, इन दो पॉइंट्स को आपस में स्केल रख के लंबी लाइन खींच। लेकिन तो अब क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स को बताना है। ये पॉइंट कौन सा था, वेरिएबल था x1 था और y 5 था, और यहाँ पर 0 और 0 ही था, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन कौन सी है वो यहाँ पे लिखनी है, यानी वो इक्वेशन वो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जगह होगी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है y इज इक्वल टू 5x, ठीक है, ये हमारे पास थी। ये बन गया हमारे पास ग्राफ इस इक्वेशन का। पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ी, उसके बाद हमने ग्राफ बनाया। अब जो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास अब x अगर 1 यूनिट है तो उसका पहले हमें मालूम करना है, उसके बाद देखना है डबल करना है, यानी x अगर हम 2 यूनिट रखेंगे तो y कितना, जाहिर बात है y भी दुगना होगा। अगर अब x 0 होगा तो y कितना होगा, वो हमें ग्राफ पे बताना है। चलिए कैसे, देखिए x कितने यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, ठीक है, हमारे पास 1 यूनिट पे y कितना आया 5। अब हमारे पास x 2 यूनिट रखना है, यहाँ से 1 यहाँ से 2। अब यहाँ पे आप देखिए, अब अंदाजे से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर 1 है तो यहाँ पर 5 आया है, तो जाहिर बात है अगर हम 2 रखेंगे तो ये भी दुगना यानी 10 हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं ये कहाँ पे जा पे, इसको बिल्कुल आपको सीधा जाना है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जा पे आपको, ये यहाँ से आना है आपको यहाँ पर, ये लगभग यहाँ पर आपको टच करेगा। जब यहाँ से आप ऊपर आएंगे, क्योंकि ये मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है और सीधी लाइंस भी नहीं लगी हुई हैं, इसलिए ये आपको थोड़ा यहाँ इधर उधर नजर आएगा। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर रखेंगे और बिल्कुल डिस्टेंस सेम रखेंगे तमाम x वेरिएबल्स की और y वेरिएबल्स की, तो आपको ये जो 2 है, ये जब हम ग्राफ पेपर पे जब आप सीधा जाते जाएंगे तो बिल्कुल ये 10 के बिल्कुल 10 के यहाँ पे आपको आएगा, यानी ये यहाँ से 2 वाला इस तरह। देखिए ये जब आप ऊपर जाएंगे इस तरह, तो ये यहाँ पर 2 और यहाँ से क्या है 10। तो इसका मतलब है कि जब हम 2 रखते हैं, मैं आपको बताते हैं, जब आप, तो इसका मतलब जब आप 2 रखेंगे x तो y कितना आएगा 10, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि x अगर आप 0 यूनिट रखते हैं तो हमारे पास पहले से ही x ऑलरेडी 0 निकला था, तो y कितना निकला 0, तो ये वाला x 0 y 0 ही आएगा, तो यहाँ लिखने, तो ये इसके 3 वेरिएबल्स बन गए। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट।